जय श्री कृष्ण। और पितृ पक्ष में पितरों के चरणों में सा आदर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए प्रश्नों की इस कड़ी में एक और प्रश्न आज हमारे सामने आया कि समाज में जो संसार छोड़ करके सन्यासी जीवन व्यतीत कर चुके हैं, तो क्या जिस परिवार से जिन लोगों ने सन्यास लिया है, क्या उनका श्राद्ध क्रम किया जाए या नहीं। तो इस विषय में आपको दोनों तरह के उत्तर देखने को मिलेंगे। और इस विषय में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, उसके लिए श्राद्ध क्रम कोई भी मायने नहीं रखता। कारण कि श्राद्ध क्रम जो कार्य हैं वो किए ही इसलिए जाते हैं कि जो पितृपक्ष मुक्त अवस्था को अभी प्राप्त नहीं हुए, वह इस संसार के जाल से मुक्त हो। परंतु सन्यासी तो वैसे ही मुक्ति की मार्ग में जा रहा है, तो मुक्ति के मार्ग में जो स्वयं जा रहा है, उसके लिए श्राद्ध कर्म का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। उसने तो अपने मार्ग को जीते जी ही उस मार्ग को चुन लिया है। ये तो था इसका एक पक्ष। दूसरा, सन्यासियों के लिए ये कहा जाता है कि संसार में, जिसका वर्णन कि हमारे गरुड़ पुराण में मिलता है, कि जो बच्चे होते हैं और जो सन्यासी होते हैं, उनका कभी दाह संस्कार नहीं किया जाता। तो जब उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता तो उनकी समाधि बनती है, क्योंकि संत पुरुषों की आत्मा शरीर में रहते हुए भी सांसारिक सुखों का त्याग कर देती है और वह मोह माया से पूरी तरह से दूर हो जाती है। इसके अलावा तप और पूजा पाठ करके अपनी इंद्रियों पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो उनके लिए क्या है, उनको दफनाने की परंपरा का वर्णन मिलता है। और ऐसे अगर हम अपने इतिहास को खोल करके देखें तो ऐसे संतों की समाधि का वर्णन हमें देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है और उस स्थान का भी वर्णन मिलता है। जैसे गोसाई, नाथ और बैरागी संत, इनकी समाधि बनाई गई और यहाँ पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। और ऐसे ऐसे महापुरुष भी हुए हैं, ऐसी ऐसी हस्तियां भी हमारे देश में हुई हैं, जिन्होंने सांसारिक अवस्था से मुक्ति पाने के लिए सन्यास को धारण किया और जैसे ही शरीर को छोड़ दिया तो उनका शरीर भी उस स्थान से गायब हो गया और उसके स्थान पर उनको उनकी फूलों की प्राप्ति हुई। तो जहां पर उन्होंने शरीर छोड़ा तो वहां पर उनकी समाधि का निर्माण हुआ। तो साधु संतों का जीवन तो उन्होंने अपने वर्तमान जीवन में ही अपना श्राद्ध कर लिया है। उन्होंने वर्तमान जीवन में ही मुक्ति के मार्ग को अपना लिया है। तो जब मुक्ति के मार्ग को उन्होंने वर्तमान जीवन में ही अपना लिया है, तो श्राद्ध कर्म तो किए ही उनको मुक्त करने के लिए होते हैं। जब सन्यास जीवन स्वीकार करके उन्होंने मुक्ति के पथ को प्राप्त कर लिया, तो उनके लिए श्राद्ध का कोई भी मायने नहीं रखता। तो उनके लिए श्राद्ध करना ना करना, दोनों ही परिस्थितियों में आप जैसा जिसको अच्छा लगता है वो वैसा कर सकता है। और इसके विषय में ये भी कहा है कि जिस घर से सन्यासी जाता है, अगर परिवार के लोग चाहते हैं कि उनका श्राद्ध मनाया जाए, तो वह उसका श्राद्ध कर सकते हैं, पर उनके लिए किसी भी श्राद्ध की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जीवित रहते हुए भी पूरे मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। तो अगर उनको श्राद्ध करना है तो वह भी उसका श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो उनके अंतिम किस दिन वो संसार छोड़ करके गए,
वो भी तिथि उनको मालूम नहीं, कब उन्होंने प्राणों को त्याग किया उसका उनको तिथि याद नहीं। तो साधु संतों की जो श्राद्ध है वो स्पेशल हमारे कैलेंडर में, श्राद्ध के कैलेंडर में कि उनकी कुछ तिथियां बताई गई हैं, उन तिथियों के आधार पर वह उसका श्राद्ध कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अन्यथा जो साधु, सन्यासी और संत हैं जिन्होंने जीवित रहते हुए इस संसार को छोड़ दिया है, उनके लिए श्राद्ध किया जाए या ना किया जाए, वह दोनों ही अवस्थाओं से मुक्त हैं, दोनों ही अवस्थाओं से वो बहुत ऊपर उठ चुके हैं। फिर भी जिस परिवार से वो लोग गए हैं, तो हमारे शास्त्रों में जिन तिथियों को बताया गया है कि बच्चों का श्राद्ध अगर तुमने करना है, वैसे तो उनके श्राद्ध की भी आवश्यकता नहीं, उस तिथि पर किया जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आकस्मिक निधन हो जाता है, उनकी भी तिथियों का वर्णन किया गया है, और सन्यासी लोगों की तिथियों का वर्णन किया गया है। उन तिथियों के आधार पर हम उनका श्राद्ध कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अन्यथा सन्यासी व्यक्ति अपनी जीवित अवस्था में ही वह मुक्ति की अवस्था की ओर अग्रसर हो चुका है, आगे जा चुका है, इसलिए श्राद्ध का उसके लिए कोई महत्व नहीं। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी की कोई तिथि भी मालूम नहीं कि वो किस तिथि को उसने शरीर छोड़ा, तो हमारे शास्त्रों में ये जो अभी आपकी 2 अक्टूबर को पितृ अमावस्या आएगी, जिनकी कोई तिथि आपको मालूम नहीं होती, तो व्यक्ति या उस व्यक्ति का श्राद्ध उसके परिवार के लोग उस पितृ अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं। जिसकी तिथि का आपको ज्ञान नहीं या नहीं जानते कि उसकी मृत्यु किस तिथि को हुई, तो ऐसे लोगों का श्राद्ध हम पितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं, जो पितृ अमावस्या इस बार 2 अक्टूबर को आ रही है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है कि अगर आप अपने पूर्वजों का इन 14 दिनों में कोई उनके लिए पूजा अर्चना या श्राद्ध नहीं कर सके, या आपको उनकी मृत्यु की तिथि याद नहीं, या जो व्यक्ति घर से चला गया है उसकी कोई तिथि याद नहीं, तो आप इस पितृ अमावस्या के दिन उन लोगों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हो। तो पितृ अमावस्या के दिन आप अपने ना जिनके साथ आप जिनकी तिथि को नहीं जानते, उनको आप श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि वो पितृ लोगों के अपने घर जाने का दिन होता है, और इस दिन वह अपने घर चले जाते हैं हर तरह से संतुष्ट होकर के। अगर आपने इन सभी चीज़ों को जानना है, समझना है, तो शास्त्रों से नाता जोड़िए। हमारे शास्त्रों में एक एक बात को बड़े विधि विधान से इसका वर्णन किया गया है, परंतु हमारे द्वारा ऊपरी सतह से जो शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, उससे हम अनेक प्रकार के शंकाओं से घिर जाते हैं कि ये करें या ना करें। तो इन शंकाओं से अगर दूर होना है तो आपको शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर जो कुछ भी प्रश्न है, आप इस चैनल में उस प्रश्नों को पूछ करके आप अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। और ये जो चैनल है, ये कोई भी धर्म से संबंधित नहीं है, ये केवल शास्त्रों का अध्ययन करके, और अगर किसी के मन में जो शंकाएं होती हैं, उन शंकाओं को दूर करने का इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। और आध्यात्मिकता से लोगों को परिचित कराना, आध्यात्मिक रास्ते की ओर लोगों को ले जाना इसका उद्देश्य है। तो इस चैनल से जुड़िए, आध्यात्मिकता से नाता जोड़िए, क्योंकि संसार से अगर व्यक्ति का उद्धार है तो आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ही
और वह आध्यात्मिक ज्ञान ही तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा और कोई नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान ही तुम्हें अलौकिक शांति को प्राप्त करवाएगा और जीवन को सुखमय और शांति से जीवन को जीना सिखाएगा। तो अपने जीवन को शांति से चलाते हैं और मन में उठने वाली शंकाओं को निवारण करने के लिए इस चैनल से जुड़ते हैं और अपनी शंकाओं को चैनल में लिख करके भी आप भेज सकते हैं और जय श्री कृष्ण लिख करके भी आप अपनी भावनाओं को उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।